नहीं रुक रहा लव जिहाद का गंदा खेल। यूपी पुलिस का दिखा ताबड़तोड़ एक्शन। मुख्यमंत्री योगी ने बनाया कानून। लव जिहाद में होगी उम्र कैद की सजा। छल कपट या बलपूर्वक कराए गए मतांतरण के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून को पहले से और ज्यादा सख्त कर दिया है। अब किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर मतांतरण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी लव जिहाद के दोषियों को उम्र कैद की सजा होती है। अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं के रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है, लेकिन फिर भी प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन लव जिहाद के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सभी अपराधियों पर नकेल कसने में पीछे नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। आज के प्रोग्राम में हम आपको लव जिहाद के जुड़े कुछ मामलों की जानकारी देंगे और बताएंगे कि कहां-कहां से लव जिहाद के मामले निकल कर आ रहे हैं और प्रशासन उन पर क्या कार्यवाही कर रही है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति मतांतरण कराने की नीयत से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए धमकाता है, हमला करता है, विवाह या विवाह करने का वादा करता है या षड्यंत्र करता है, नाबालिग महिला या किसी व्यक्ति की तस्करी करता है तो उसके अपराध को गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे मामले में आरोपित को कम से कम 20 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। न्यायालय पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए धनराशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी। गंभीर अपराधों की भांति अब कोई भी व्यक्ति मतांतरण के मामले में भी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। पहले मतांतरण से पीड़ित व्यक्ति, उनके स्वजन और करीबी रिश्तेदार की ओर से ही एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था की गई थी। अवैध मतांतरण के मामले बढ़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा कानून बनाने का निर्देश दिया था। इसके अनुपालन में प्रदेश में नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश 2020 लागू कर दिया गया था। इसके बाद विधानमंडल में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी गई थी, जिसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना निर्धारित किया गया था। मुस्लिम लड़के ने किया हिंदू लड़की का अपहरण, परिवार को बम से उड़ाने की दी धमकी। यूपी के फतेहपुर जिले के जहानाबाद में हिंदू युवती को दबंगई के बल पर अगवा करने वाले मुस्लिम युवक इंसाफ राजा को 2 देसी बम के साथ पुलिस फोर्स ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक इंसाफ राजा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि साल 2021 में इंसाफ राजा हिंदू युवती को अगवा करके ले गया था, जिसे फोर्स ने बरामद करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया था। जेल से छूटकर आए राजा ने दोबारा हिंदू लड़की को जबरन घर से उठा लिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने डरे सहमे डीएम की चौखट तक पहुंचकर गुहार लगाई। जहानाबाद पुलिस ने आरोपी इंसाफ राजा को 2 देसी निष्क्रिय बम के साथ गिरफ्तार करके दोबारा सलाखों के पीछे भेज दिया। युवती की मां का आरोप है कि युवक इंसाफ राजा ने युवती के अपहरण से पहले परिवार वालों को धमकी दी थी कि साल 2021 वाला मुकदमा वापस ले लो और इस्लाम धर्म को अपना लो, वरना पूरे परिवार को बम से उड़ा देंगे। इसके बाद आरोपी शख्स ने युवती का अपहरण कर लिया। इस घटना की शिकायत युवती के परिजनों ने 1 सप्ताह पहले डीएम से की थी और इसके बाद हरकत में आई। पुलिस ने युवती को बरामद करते हुए आरोपी इंसाफ को उसी निष्क्रिय बम के साथ गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। जहानाबाद पुलिस ने बताया कि इंसाफ राजा पुत्र इस्लाम निवासी बैन नोटा कोड़ा जहानाबाद के खिलाफ दुष्कर्म के साथ अन्य धाराओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसने जेल से छूटकर दोबारा हिंदू परिवार के पास पहुंचकर उन्हें धमकाया। युवती को अगवा कर लिया, जिसे बम के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक 315 बोर की जिंदा कारतूस और 2 देशी बम को बरामद किया है।
नाम बदलकर जाल में फंसाया, धर्म बदलवाने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां एक मुस्लिम युवक ने एक किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने और फिर निकाह कर लेने का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने किशोरी को कोतवाली क्षेत्र के ही एक गांव में खोज लिया। उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को हिरासत में ले लिया है। केसरिया हिंदू वाहिनी के नेता पवन रस्तोगी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें बताया गया कि शाहबाद कस्बा निवासी हसन वारसी दिल्ली के संगम विहार में सिलाई का काम करता है। दुकान के ऊपर ही किशोरी अपने 5 भाई बहनों और माता पिता के साथ रहती थी। हसन वारसी ने अपना नाम हेमंत बताकर किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और इसके बाद किशोरी को लेकर दिल्ली चला गया। साल 2023 में किशोरी के पिता ने दिल्ली के संगम विहार थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई और इसी साल मार्च में युवक अपनी पहचान छिपाकर दिल्ली में तुगलक रोड इलाके में रहने लगा। 25 मई को हसन किशोरी को लेकर गांव आया और उसका धर्म परिवर्तन कर निकाह कर लिया। अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक शिव गोपाल ने बताया कि किशोरी के परिजनों को जानकारी दे दी गई है। दिल्ली पुलिस से भी प्रकरण की जानकारी शेयर की जा चुकी है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन ये जाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार जैसे राज्यों में भी फैला हुआ है। लड़की का धर्म बदलने के लिए किया ये काम, पीड़ित पिता ने 16 पर लगाए आरोप। बिहार के सीतामढ़ी से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। शहर सुरसंड थाना इलाके में एक पिता ने मुस्लिम परिवार पर अपनी बेटी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि मुस्लिम परिवार ने उनकी बेटी को बेचने की नियत से पहले उसका अपहरण किया, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। पीड़ित पिता का कहना है कि तलाशी के दौरान जब उन्होंने आरोपियों का पता चला तो वो उनके घर गए और अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी अब मुसलमान हो गई है, जो करना है कर लो। हालांकि लड़की ने वीडियो जारी करके कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और उस पर कोई भी दबाव नहीं बनाया गया है। लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी लड़का आशिक, जिसकी उम्र 24 साल है, वो दिल्ली में रहता है। ऐसे में वो सुरसंड अपनी मामी के यहाँ आता रहता है और इसी दौरान उसके परिवार वालों ने साजिश के तहत मेरी लड़की को उससे बातचीत करवाई और दोनों में दोस्ती करवाई। पिता ने इस मामले में 16 लोगों को आरोपी बनाया है और जिसमें से 6 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। पिता का कहना है कि आशिक के घर वाले उसे और उसकी लड़की को मिलने के लिए अपना घर दिया करती थी। इस बीच लड़की ने वीडियो जारी करके कहा कि जिन लोगों पर भी केस किया गया है या जिन्हें पकड़ा गया है उन्हें छोड़ दिया जाए, उन पर कोई दबाव नहीं बनाया गया है। पिता ने रिपोर्ट में लिखवाया कि 2 दिन पहले आशिक और उसका एक दोस्त उनके घर में आए और छिप गए। ऐसे में जब रात में सब सो गए तो उनकी बेटी को लेकर वो फरार हो गए। 26 नवंबर को जब सुबह उनकी बेटी घर पर नहीं मिली तब अपहरण का पता चला। इसके बाद जब पूछताछ के बाद वो आरोपियों के घर पहुंचे तो लड़की को वापस करने की मांग की, तब गाली गलौज करके उनको भगा दिया गया और धमकी भी दी गई। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद लड़की ने अपने प्रेमी के साथ एक वीडियो जारी किया और वीडियो में लड़की कह रही है कि हम दोनों प्यार करते हैं, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मेरी किडनैपिंग का जो भी केस है वो झूठा है। अब ये वीडियो जो उसे लड़की ने जारी किया है ये झूठा है या दबाव में बनवाया गया है, इसकी तहकीकात पुलिस कर रही है। लेकिन लव जिहाद इस वक्त देश का काफी गंभीर मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि नाबालिग भोली भाली हिंदू लड़कियों को झांसे में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर लव जिहाद का गंदा खेल खेला जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चाबुक सभी धूर्त अपराधियों के लिए हमेशा तैयार रहता है। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि जो कोई भी लव जिहाद जैसी हरकत को अंजाम देगा या बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, उसका सीधा नरक का रास्ता खुल जाएगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, लेकिन लव जिहाद पर अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे जरूर शेयर करें। फिर से हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।